हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है जिसका कार्य भारत में कई जगहों पर विद्युत उत्पादन करने का है। यहाँ पर फिलहाल आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की एक वैकेंसी निकली हुई है और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप इसमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और क्या इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की डिटेल्स है। तो स्टूडेंट, बिना देर के शुरू करते हैं इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन पे, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वैकेंसी के खुलने की जो डेट है वो 21 नवंबर है, यानी 21 नवंबर को ये वैकेंसी के लिए आवेदन होना प्रारंभ हो गए हैं और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 10 दिसंबर 2022। तो इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2022 होगी। ठीक है कैंडिडेट, इसके अलावा मैं आपको इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए केवल उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो ही आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और तभी आपको इस अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग में प्रवेश मिलेगा। अगर बात करें इस वैकेंसी के लिए जो ट्रेड्स रिक्वायर्ड हैं उनकी, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कोपा ट्रेड के लिए इसमें वैकेंसी है और कोपा ट्रेड के लिए 30 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इसी तरीके से अगर बात करें अगली ट्रेड की, तो अगली ट्रेड है स्टेनोग्राफर और सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसके भी 30 पद इसमें निकाले गए हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल में 15 पद है, फीटर में 5 पद है, इलेक्ट्रीशियन के 15 पद है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 5 पद है। ठीक है कैंडिडेट, ये तो हुई बात पदों की। अब बात करें क्वालिफिकेशन की इसमें, तो इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है, एक तो कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें परसेंटेज का कोई एलिजिबिलिटी नहीं मांगी है। इसके अलावा जो कैंडिडेट जो 10th पास होगा उसकी जो आईटीआई है, आईटीआई तो क्लियर होनी ही चाहिए और जो आईटीआई है वो क्लियर होनी चाहिए 2018 से लेकर 2022 सेशन के बीच में। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और जानकारी दे दूं कि इस अप्रेंटिसशिप की जो अवधि रहेगी, अप्रेंटिसशिप में प्रवेश के बाद जो इसकी जो ट्रेनिंग की अवधि रहेगी वो रहेगी 1 वर्ष। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए इसमें आपको अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। अगर बात करें एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की, तो एज लिमिट के बारे में मैं आपको नीचे चल के बता देता हूं, जो कि इसमें जनरल कंडीशंस के मैं पहले पॉइंट पर दी हुई है। जो मिनिमम एज लिमिट इस वैकेंसी के लिए मांगी गई है वो है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष के कैंडिडेट जो 18 वर्ष अपनी आयु पूरी कर चुके हैं उस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के लिए जो अधिकतम आयु है वो है 30 वर्ष। तो 18 से 3 वर्ष के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें उम्र का 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरीके से ओबीसी के कैंडिडेट को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी डिसेबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। कंडीशन ये है कि उनकी जो पीडब्ल्यूडी की कंडीशन है वो 40% होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें स्टाइपेंड की, तो स्टाइपेंड जो है वो 1961 अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत मिलेंगे, जो कि 8050 हो सकते हैं और 1 वर्ष ट्रेड वालों के लिए 7750 के लगभग हो सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ये मैंने आपको बताई थी कि 1 वर्ष का यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आते हैं कि इस वैकेंसी के लिए जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, जो अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो ही आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से कि जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज हैं, यानी इनके प्रोजेक्ट्स जहां पर लगे थे, जिनकी जमीनें अधिग्रहित हुई थी, उन कैंडिडेट्स को इस अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी में आरक्षण दिया होगा। ठीक है कैंडिडेट्स, आगे बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बातों की। अन्य महत्वपूर्ण बातों में बता दूं कि इस वैकेंसी के जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, यानी इस वैकेंसी में जो सिलेक्शन होगा वो किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, न ही कोई इंटरव्यू होगा। ठीक है, इस वैकेंसी में जो कैंडिडेट का चयन है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, यानी जो आपकी आईटीआई की ट्रेड्स है उसमें जो आपके जो मार्क्स है उसी के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। यानी जिस कैंडिडेट के आईटीआई में ज्यादा परसेंटेज होगी उन कैंडिडेट्स का चयन कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन यानी आवेदन करने की प्रक्रिया की। तो आवेदन के विषय में मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन है और ऑफलाइन आवेदन के लिए जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले है एसएससी और 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी और आपका सर्टिफिकेट, अगर आपके बोर्ड ने 10th और 12th का अलग से सर्टिफिकेट दिया तो उसकी भी आवश्यकता होगी। सेकंड नंबर पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपकी आईटीआई की मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे बात करते हैं अन्य डॉक्यूमेंट्स की। अन्य डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो वो यहाँ पर आपको लगाना होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट पे जो आपके डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी मान्य होती है। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट,
आप अगर जनरल के अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी में आवेदन करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। आपका चरित्र प्रमाण पत्र इसमें चाहिए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, और अगर आप प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज के रूप में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको apprenticeshipindia.org पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। किसी भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी के लिए इस पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट 2018, 19, 20, 21, 22 में अपनी ITI कर चुके हैं रेगुलर मोड पे, वही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है कैंडिडेट्स। आगे मैं बात करता हूँ इस वैकेंसी में अप्लाई किस तरीके से करना है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में नीचे की ओर आपको अप्लाई करने के लिए फॉर्म मिल जाएगा। इसकी आप प्रिंट निकाल लें, और इस फॉर्म की प्रिंट निकालवाने के बाद इसको आप एनवलप में जब इसको पैक करेंगे तो ऊपर की ओर आपको लिखना पड़ेगा एनवलप के एप्लीकेशन फॉर ट्रेड अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिसेस 2022, ठीक है। इसके बाद आपको इस नीचे दिए गए एड्रेस पर इसको बाय पोस्ट बाय कुरियर आपको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अंतिम तिथि जैसा कि मैंने आपको बताई दी थी, अंतिम तिथि आपको इस वैकेंसी के लिए जो है 10 दिसंबर 2022 है, तो उससे पहले आपको ये पोस्ट करके वहां पर पहुंचा देना है। अगर बात करें आवेदन के फॉर्म की, तो आवेदन का फॉर्म आपको इसमें मिल जाएगा। इसके आप प्रिंट निकलवाने के बाद इसको भर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी ट्रेड का नाम लिखना पड़ेगा, जिस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डिटेल्स आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही इसमें भरनी है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आपको आपका जो apprenticeshipindia.org पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको यहाँ पर भर देना है। चौथे नंबर पे आपको पिता का नाम भरना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। एज क्लोजिंग आपकी आवेदन करने के दिन जो एज होती है वो यहाँ पर आपको भर देना है, जिसमें आपको दिन, महीना और ईयर लिखना होगा। इसके बाद आपको आपका सेक्स भर देना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। इसके बाद आपको आपका मूल निवास भर देना है यहाँ पर। इसके बाद आपको आपकी तहसील का नाम भर देना है, और नीचे की ओर आप देखेंगे आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका एड्रेस भर देना है, ठीक है। इसमें आपको नीचे की ओर सिटी, आपका स्टेट और पिन कोड साफ साफ भर देना है। आपकी ईमेल आईडी आप साफ साफ भरें, ठीक है। और आपका जो मोबाइल नंबर है, टेलीफोन नंबर है, वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आपको भर देना है। इसी तरीके से आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर आपको भर देना है। एकेडमिक परफॉर्मेंस में आपकी जो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, अगर आपने 12th कर रखी है तो उसकी परसेंटेज आपको यहाँ पर भर देनी है। एग्जाम पास आपका जो किस ईयर में आपने एग्जाम पास किया है वो भर देना है। आपका बोर्ड भर देना है। आपके सब्जेक्ट भर देने हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी में आपको अवधि लिख देनी है कि आपने 1 साल में किया, 2 साल में किया, जो भी है आपकी अवधि है। ईयर ऑफ पासिंग और मंथ ऑफ पासिंग आपको भर देनी है। जो आपकी परसेंटेज हुई वो यहाँ पर आपको भर देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको भरना है कि आपने ये रेगुलर करा है या फिर एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आपने आपकी जो स्कूली एजुकेशन है वो आपने करी है, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको आपकी ITI की डिटेल्स भर देनी है यहाँ पर, सेम इट इज जिसमें आपने जिस तरीके से आपने 10th की आपकी डिटेल्स भरी थी। नीचे अदर इन्फॉर्मेशन से जो कि आप देख के भर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे डिक्लेरेशन में आपके सिग्नेचर कर देने हैं, आपका नाम लिख देना है, डेट लिख देनी है जिस दिन आपने फॉर्म भरा है, और आपका प्लेस यानी कि जिस जगह पे आपने फॉर्म भरा है वो आपको भर देना है, ठीक है। और साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको प्रिंट निकाल के उन पर साइन करके आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके उपरोक्त पते पर जो मैंने आपको बताया था वहां पर सेंड कर देना है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर देना। स्टूडेंट, अगर आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ITI की वैकेंसी से संबंधित जानकारी चाहते हैं रेगुलर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें। हम ITI स्टूडेंट की हेल्प के लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आते रहते हैं जिसमें आपकी वैकेंसी, जॉब इत्यादि इन्फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट, आगे भी इसी तरह की वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।